हेलो स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों। अ, हमने आउटपुट डिवाइसेस का जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था। उसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आज मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगी। ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट आंसर और डिटेल आंसर क्वेश्चन ये मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी डिवाइसेस। अच्छा बच्चों, अपन ने मेमोरी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद हो रिकॉल करो आप। मेमोरी देखा था हमने। मेमोरी में हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम रोम सेमीकंडक्टर मेमोरीज देखी थी। सेकेंडरी डिवाइसेस क्या है बच्चों, जहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पर प्राइमरी मेमोरी तो रैम रोम में स्टोर होती थी, पर सेकेंडरी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है बच्चों, सेकेंडरी डिवाइसेस में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस आर देयर। ओके, तो पहले हम देखते हैं बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देयर आर सो मेनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड विथ मॉडर्न पीसीज एंड ऑल आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बेटा दो तरह में बांटी गई है। या तो फर्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, या तो डिवाइसेस मैग्नेटिक स्टोरेज की होगी या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज की होगी। ओके बच्चों, तो हम अब क्या करते हैं, हियर वी विल स्टडी द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ दिस 2 कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरी की मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन है फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क आर स्मॉल रिमूवेबल मीडिया स्टोरेज. They record data on a thin circular magnetic film encased in a flat square plastic jacket. Floppy disks are somewhat antiquated, having been replaced by memory stick and rewritable CD storage devices. Floppy disk क्या होता है बच्चों? आपने पहले जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, आपने पहले छोटी क्लासेस में भी देखा होगा बच्चों, कभी अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हो तो, कि क्या होते हैं फ्लॉपी डिस्क की आपने फ़ोटोज़ भी देखी होगी और रियल लाइफ में भी आपने आई थिंक आपने देखा ही होगा। फ्लॉपी डिस्क कैसे होती है बच्चों, लेट मी शो यू। इस तरह की होती है। ओके, इस तरह की फ्लॉपी डिस्क होती है। क्या होता है कि स्क्वायर तरह का ऐसा इस पे प्लेट रहती है, उसके ऊपर सर्क्यूलर इस तरह की स्क्वायर प्लेट रहती है। उस पर क्या रहता है बेटा, सर्क्यूलर मैग्नेटिक फिल्म होती है, सर्क्यूलर मैग्नेटिक फिल्म होती है। ठीक है, उस फ्लैट सरफेस पे, और इस फ्लैट सरफेस को क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है सर्कुलर मैग्नेटिक फिल्म पर डेटा स्टोर होता है। ओके, सॉरी, सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड फ्लॉपी बिकॉज इट फ्लॉप्स इफ यू हैव वेव इट। ओके, unlike most hard disk, floppy disk often called floppies or diskettes are portable because you can remove them from a disk drive. बच्चों क्या होता है, इसे हम फ्लॉपी क्यों कहते हैं और सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क, इसमें एक डिस्क ही होती है, सर्कुलर डिस्क होती है, पर इसे हम फ्लॉपी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट फ्लॉप्स इफ यू वेव इट। ओके, अनलाइक मोर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क are portable because you can remove them from a disk drive. फ्लॉपी डिस्क क्या होती है बच्चों, फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल होती है। दूसरी जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है बच्चों, पोर्टेबल नहीं होती है, वो फिक्स्ड होती है। पर फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, पोर्टेबल होती है। मतलब हम उसे क्या कर सकते हैं, जब हमें मर्जी हो हम उसे रिमूव कर सकते हैं।
ओके, जैसे एक पेन ड्राइव आपने देखा है, पेन ड्राइव हम पोर्ट्स में लगाते हैं, पेन ड्राइव को पोर्ट्स बने रहते हैं सिस्टम में, हम उसमें पेन ड्राइव क्या करते हैं, एंटर करते हैं उसमें। ओके तो जिस तरह हम पेन ड्राइव डालते हैं उसी तरह क्या होता है, एक पोर्ट रहता है, उसमें हम फ्लॉपी डिस्क को क्या करते हैं बच्चों, फिट करते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, फ्लॉपी डिस्क आर स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क एंड हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है बच्चों, हार्ड डिस्क से स्लोअर होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लेस होती है, बट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर पोर्टेबल। पर ये क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव भी होती है। इसका एडवांटेज ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है, ऑब्वियसली इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, स्लोअर है तो ये लेस एक्सपेंसिव होगी। पर इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि ये पोर्टेबल है। हार्ड डिस्क क्या होती है, अनपोर्टेबल होती है बच्चों, कि हार्ड डिस्क को हम रिमूव नहीं कर सकते, पर फ्लॉपी डिस्क क्या है, पोर्टेबल है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। ओके तो फ्लॉपी डिस्क किस लिए यूज़ की जाती है बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी के यूज़ सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। फ्लॉपी डिस्क उनकी साइज के बेसिस पे क्लासिफाइड होती है बच्चों। द फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन 3 बेसिक साइजेस, 3 तरह के साइजेस में अवेलेबल होती है फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट इज 8 इंच फ्लॉपी, सेकेंड वन इज 5/4 इंच फ्लॉपी, थर्ड इज 3.5 इंच फ्लॉपी। ओके तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स 8 इंच फ्लॉपी। The first floppy disk design invented by IBM in the late 1960 and used in the early 1970 as first read-only format and then as a read-write format। बेटा क्या हुआ था, the first floppy design floppy disk डिज़ाइन किसने इन्वेंट किया था, IBM में 1960s में IBM ने फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क को डिज़ाइन किया था और इसे यूज़ कब किया, 1970 में। तो जब इसे बनाया था बच्चों ये क्या था, सिर्फ रीड ऑनली फॉर्मेट में था, मतलब इसमें जो भी डेटा है सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं। पर आफ्टर सम टाइम उसे रीड राइट फॉर्मेट में बनाया गया कि हम इसमें डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। द टिपिकल डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर डज नॉट यूज द 8 इंच फ्लॉपी डिस्क। Next one is students 5 and 1/4 inch floppy. The common size floppy disk for PC made before 1987. Okay. This type of floppy generally capable of storing between 100K and 1.2 MB of data. इस तरह की डिस्क में क्या होता है बच्चों, कितना डेटा आता है, 100K से 1.2 MB तक का डेटा इसमें आता है। ओके द मोस्ट कॉमन साइज आर 360K एंड 1.2 MB। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें मोस्ट कॉमन साइजेस क्या रहते हैं, 360K से 1.2 MB तक के इसके साइजेस अवेलेबल, मतलब मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। 3.5 इंच फ्लॉपी, दिस फ्लॉपी डिस्क इज द लास्ट सक्सेसफुल एंड एनहांस्ड वर्जन विच एनकेस्ड इन अ रिजिड एनवेलप। देख रहे बच्चे आप ये रही 3.5 इंच की पिक सॉरी। इसमें क्या होता है बच्चों, ये लास्ट सक्सेसफुल फ्लॉपी डिस्क थी, इसके बाद कोई फ्लॉपी डिस्क बनी नहीं है। ठीक है, ये स्मॉलर इन साइज होती है। इसमें क्या होता है, डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज माइक्रो फ्लॉपीज हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन देयर कजिन्स फ्रॉम 400K to 1.4 MB ऑफ डेटा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 400K से 1.4 MB तक का डेटा ये स्टोर कर सकती है। द मोस्ट कॉमन साइजेस फॉर PC आर 720K डबल डेंसिटी एंड 1.44 MB हाई डेंसिटी। ये PCs के लिए यूज़ की जाती है, कंप्यूटर्स के लिए ये साइजेस यूज़ किए जाते हैं फ्लॉपी डिस्क में। ओके स्टूडेंट्स तो ये होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कितने तरह की होती है बच्चों, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज 8 इंच फ्लॉपी, सेकेंड वन इज 5 and 1/4 इंच
फ्लॉपी, थर्ड वन इज 3.5 इंच फ्लॉपी। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है बच्चों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या होता है? अ हार्ड डिस्क इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिट ऑफन कॉल्ड एज डिस्क ड्राइव। हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, hard disk drive that stores and provide relatively quick access to large amount of data on an magnetically charged surface or set of surfaces. Today computers typically come with a hard disk that contains several billion bytes, gigabytes of storage. Okay, तो hard disk क्या होता है बच्चों? ये भी एक storage device है। ठीक है, हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं बेटा? डिस्क ड्राइव कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करती है। इसका रिलेटिवली इसमें क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क से रिलेटिवली इसकी स्पीड क्या होती है? क्विक होती है। यूजर्स इससे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को जल्दी से इस ड्राइव से क्या करते हैं? रिट्रीव कर सकते है। ओके, डेटा हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। इस पे क्या होता है बच्चों? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी क्या होती है? एक मैग्नेटिक फिल्म होती है, तो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए इसकी सरफेस क्या रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज होती है। ठीक है, टूडेज कंप्यूटर टिपिकली कम विथ हार्ड डिस्क। आजकल जो भी कंप्यूटर्स आते हैं वो हार्ड डिस्क के साथ आते हैं। और सबसे इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? ये पोर्टेबल नहीं होती है, मतलब एक बार ये फिक्स हो गई तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, a hard disk is really a set of stacked disks, each of which, like phonograph records, has data recorded electromagnetically in concentric circles or tracks on the disk. इसमें क्या होता है बच्चों? एक सर्कुलर फिल्म होती है जहाँ पर डेटा क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ट्रैक्स बने होते हैं। इस पे ट्रैक्स में क्या होता है? डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अ हैड समथिंग लाइक फोनोग्राफ आर्म बट इन अ रिलेटिवली फिक्स्ड पोजीशन रिकॉर्ड्स और रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैक। क्या होता है? आपने ना एक पुराने ज़माने में एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आता था सुनने के लिए, आपने देखा होगा, जिसपे एक प्लेट लगी रहती थी और उस पर एक आर्म लगा रहता था। उस आर्म को फिक्स करते थे, वो जो रिंग थी वो क्या होती थी? गोल गोल घूमती थी, तो म्यूज़िक बजता था। उसी तरह से उसको क्या कहते थे? फोनोग्राफ कहते थे। तो उसी तरह से क्या होता है बच्चों? इस पर भी एक प्लेट लगी होती है और उस पर क्या होता है? एक आर्म होता है, पर इसकी पोजीशन क्या रहती है? फिक्स्ड होती है। इसकी पोजीशन क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। ठीक है, इसे सिलेंडर कहते हैं या फिर हेड कहते हैं। ओके, ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है इस प्लेट पे। ओके, फिक्स्ड पोजीशन होती है। तो इससे क्या होता है? डेटा को ये रीड करता है, रिकॉर्ड करता है और रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैक। तो ये हेड क्या करता है बच्चों? डेटा को राइट करता है या फिर रीड करता है, जो कि इस प्लेट पे स्टोर होते हैं। Sorry. Two heads, one on each side of disk, read or write the data as the disk spin. जैसे जैसे बेटा दोनों साइड, जिसकी डिस्क के दोनों साइड क्या होता है? दो आर्म होते हैं। ठीक है, दो हेड्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होता है? जैसे डिस्क क्या होती है? स्पिन होती है, घूमना चालू होती है। तो ये दोनों साइड से ये जो इसके हेड होते हैं, ये क्या करते हैं? डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ईच रीड और राइट ऑपरेशन रिक्वायर्स द डेटा टू बी लोकेटेड, विच इज एन ऑपरेशन कॉल्ड अ सीक। डेटा ऑलरेडी इन अ डिस्क कैश हाउएवर विल बी लोकेटेड मोर क्विकली। ओके, a hard disk drive unit comes with a set rotation speed varying from 4500 to 7200 RPM.
स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, जो इसकी डिस्क की घूमने की रोटेशन की स्पीड रहती है वो कितनी होती है बच्चों, 45 to 72 रोटेशन पर मिनट। ओके, एक मिनट में ये 4500 से 7200 तक के रोटेशन कर सकती है। डिस्क एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। डिस्क का जो एक्सेस टाइम है, मतलब हम डिस्क से डेटा कितने टाइम में निकाल सकते हैं, ये कुछ मिली सेकेंड्स में ये डेटा डिस्क से रिट्रीव हो जाता है। ऑल्दो द फिजिकल लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड विद द सिलेंडर ट्रैक एंड सेक्टर लोकेशन, दिस आर एक्चुअली मैप्ड टू अ लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस दैट वर्क्स विद द लार्जर एड्रेस रेंज ऑन टूडेज हार्ड डिस्क। ओके, तो हमें किसी भी फिजिकल लोकेशन चाहिए किसी भी डेटा की, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अ हार्ड डिस्क हैड अ सर्टन नंबर ऑफ हेड्स, ट्रैक्स पर सरफेस और प्लेटर्स एंड सेक्टर पर ट्रैक। ओके, A hard disk had a certain number of heads. हार्ड डिस्क पे क्या होती है, सर्टेन नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, ट्रैक्स पर सरफेस और प्लेटर्स एंड सेक्टर्स पर ट्रैक। दिस वर एंटर्ड इनटू द BIOS BIOS setup to so the PC knows how to access the drive. Many higher end drives do use more than 3 or 4 platters. ड्राइव में क्या होता है बच्चों, 3 से 4 प्लेटर्स का यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट मेन स्ट्रीम ड्राइव कीप द नंबर ऑफ प्लेटर स्मॉल। पर जितना ज़्यादा हो सकता है ये जो अच्छी ड्राइव्स होती है वो क्या कोशिश करती है कि नंबर ऑफ प्लेटर्स क्या होने चाहिए बच्चों, कम होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। द फिजिकल कंपोनेंट देन आर प्लेटर, हेड, अ स्पिंडल, मोटर एक्सेट्रा। इसमें फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, प्लेटर, हेड और स्पिंडल, मोटर एक्सेट्रा। ओके, ऐसे बहुत सारे इसमें फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लेटर। द फिजिकल मटेरियल एल्यूमिनियम एलॉय comprises the physical material of platter. प्लेटर किससे बनता है बच्चों, एल्यूमिनियम एलॉय से बनता है। इट इज़ रिजिड, इजी टू वर्क विथ, लाइट वेट, स्टेबल, इनएक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल। As technology advances, the gap between the head and the platter is decreasing, and the speed that the platter spin at it is increasing, creating more demand on the platter material itself. ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम एलॉय क्या होता है बच्चों, रिजिड होता है, इजीली काम करता है, लाइट वेट होता है, स्टेबल होता है और ये सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और इजीली क्या रहता है, अवेलेबल भी हो जाता है। इसलिए इसका एल्यूमिनियम एलॉय का प्लेटर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, या एडवांस का टेक्नोलॉजी एडवांस, द गैप बिटवीन द, तो जो हेड्स और प्लेटर का गैप है, ओके, वो क्या हो रहा है बच्चों, कम होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लेटर्स क्या हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में बनने लगे हैं। ओके, media layer, the physical material of which the platter are made from the base upon which the actual recording media is deposited. The media layer is a very thin coating of magnetic material. जहाँ पर क्या होता है बच्चों, डिस्क में, हार्ड डिस्क में जहाँ पर आपका मीडिया, जहाँ पर आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं, मीडिया लेयर। तो ये किससे बनी होती है, मीडिया लेयर इज अ वेरी थिन कोटिंग मैग्नेटिक मटेरियल विच इज देयर वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। जहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। ये एक थीन प्लेट होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। ये ऐसी जगह फिक्स होती है जहाँ पर आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। टिपिकली ओनली अ फ्यू माइक्रो इंचेस इन थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी होती है, कुछ माइक्रो इंच तक की ही इसकी थिकनेस होती है। द मीडिया लेयर इज यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ ए स्पेशल एलॉय। मीडिया लेयर में क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल एलॉय से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है बच्चों, द सरफेस ऑफ ईच प्लेटर इज नॉर्मली कवर्ड विथ एन एक्स्ट्रा थिन प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट लेयर ऑन टॉप ऑफ द मैग्नेटिक मीडिया लेयर इटसेल्फ।
जो प्लेटर की सरफेस होती है बच्चों, प्लेटर की क्या जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो क्या होती है, नॉर्मली कवर्ड विथ एन एक्स्ट्रा थिन प्रोटेक्टिव लेयर। वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर से क्या रहती है, कवर रहती है, ताकि उसको क्या हो, वो उस डिस्क को कुछ भी डैमेज ना हो। क्योंकि बच्चों ये क्या होती है, इजीली रिमूवेबल नहीं होती है, हम इसे इजीली निकाल नहीं सकते। ये एक बार, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार इसे हमने कंप्यूटर में डाला तो ये फिक्स हो जाती है। इसलिए इस पर प्रोटेक्टिव लेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसे कोई भी डैमेज ना हो सके। नेक्स्ट है प्लैटर डिवीजन। द प्लैटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर एंड इज रीड बाय जोन, रिकॉर्डिंग और क्लस्टर। प्लैटर पे क्या होता है बच्चों, प्लैटर किस में डिवाइडेड होता है, ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होता है, जहाँ पर आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। एंड इज रीड बाय जोन, रिकॉर्डिंग और क्लस्टर। तो ये किससे, जो ये ट्रैक और सेक्टर पे डेटा रहता है, ये किससे रीड कर सकते हैं हम, जोन, रिकॉर्डिंग और क्लस्टर से इसे हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं ट्रैक क्या होता है। प्लैटर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू इनेबल द ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। ईच प्लैटर इज ब्रोकन इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक। ओके, हर एक प्लैटर में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए होते हैं, विच आर टाइटली पैक्ड एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो कि क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क इज रिकॉर्डेड इन द ट्रैक। जितनी भी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में स्टोर होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है बच्चों, ट्रैक्स में रिकॉर्ड होती है। The tracks are numbered starting from 0, starting at the outside of the platter and increasing as you go in. Okay? तो ट्रैक क्या होता है बच्चों, सबसे बाहर वाला जो रहता है सर्कल उसको 0 नंबर देते, फिर अंदर वाले को 1, फिर उसके अंदर 2, फिर उसके अंदर 3। तो जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे आपकी ट्रैक्स के नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं एक प्लेटर पर। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं सेक्टर्स। ईच सेक्टर इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ईच ट्रैक। पहले क्या होता है, प्लैटर होता है, प्लैटर के ऊपर ट्रैक होता है, और फिर ट्रैक किस में डिवाइडेड होते हैं बच्चों, सेक्टर्स में होते हैं। तो ट्रैक किस में डिवाइडेड है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ईच सेक्टर इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ईच ट्रैक इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू sectors. A sector is normally the smallest individual addressable unit of information stored on a hard disk and in most cases holds 512 bytes of information. सेक्टर क्या होता है बच्चों, बस एक ये सिंपल छोटा सा क्या है, एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होती है। ये एड्रेसेबल यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ये बताता है सेक्टर कि कहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ओके, एक सेक्टर कितनी इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है बच्चों, 512 बाइट्स की इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक मोड। मोर देन वन सेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन ईच इंटरप्ट नोटिफिकेशन। Newer drives allow you to transfer as many as 16 or 32 sectors at a time. These sectors are known as cluster. Okay? क्या होता है बच्चों ब्लॉक मोड में कि मोर देन वन सेक्टर कैन बी ट्रांसफर ऑन ईच इंटरप्ट नोटिफिकेशन। हर एक नोटिफिकेशन पे क्या होता है बच्चों, एक सेक्टर से ज़्यादा सेक्टर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। न्यूअर ड्राइव्स अलाउ यू टू, जो नई ड्राइव्स रहती है, अभी की जो ड्राइव्स आई है वो क्या अलाउ करती हैं हमें, अब वो 16 to 32 सेक्टर एक टाइम पर ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ कर सकती है। तो ऐसे सेक्टर्स को क्या कहते हैं बच्चों, क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर। ओके, तो यह हो गया आपका हार्ड डिस्क। आई होप आपको समझ आया हो। हमने क्या देखा आज, फ्लॉपी डिस्क देखा, टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क देखा। नेक्स्ट हमने हार्ड डिस्क देखा, प्लैटर्स का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, किस तरह का प्लैटर होते हैं। ओके, सो
हेड मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि हेड क्या होता है, ठीक है। ये हमारा हार्ड डिस्क यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट हम देख लेते हैं स्पिंडल मोटर। द स्पिंडल मोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द हार्ड डिस्क प्लेटर allowing the hard drive to operate. Many drive failure are actually failure with the spindle motor. स्पिंडल मोटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? हार्ड डिस्क को टर्न करने के लिए क्या लगता है? स्पिंडल मोटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हार्ड डिस्क टर्न हो और डेटा क्या कर सके, हेड के थ्रू डेटा रीड होता है तो हार्ड डिस्क टर्न होती जाती है और हेड क्या करता है, डेटा को रीड और राइट करता है। तो स्पिंडल मोटर यूज़ की जाती है हार्ड डिस्क को टर्न करने के लिए, हार्ड डिस्क प्लेटर्स को टर्न करने के लिए, ठीक है, प्लेटर्स को। ओके, तो ये आपका हार्ड डिस्क खत्म होता है। इसके आगे का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।